प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार यह ज़रूर सोचता है कि जो व्यक्ति गलत काम करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी करके खाते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, हर जीव पे जन्म जन्मांतर के कर्म लदे हुए हैं दोस्तों। और हर व्यक्ति, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में गलत काम करके भी सुखी है दोस्तों, तो हो सकता है उसके जीवन में कुछ पिछले जन्म के सद्पुण्य हो। तो आज हम दोस्तों आपको नानक के जीवन की एक घटना बताने जाऊंगा दोस्तों, जो आपको बताएगी, सिखाएगी कि गलत का क्या परिणाम मिलता है और सही का क्या परिणाम मिलता है। और जो हमने शुरू में प्रश्न किया था कि गलत व्यक्ति सुखी है और सही व्यक्ति दुखी है, तो दोस्तों एक बार नानक जी सत्संग एक गांव में करते थे दोस्तों। तो वहाँ गांव से दो व्यक्ति निकलते थे। एक व्यक्ति नानक के सत्संग में आया करता था दोस्तों, और एक व्यक्ति वेश्यालय जाता था वेश्या गमन करने। तो एक बार दोनों व्यक्ति जा रहे थे, तो जो नानक जी के सत्संग में जा रहा था दोस्तों, उसके कील लग गई और उसके पैर से खून निकलने लगा। और दूसरा व्यक्ति वेश्यालय जा रहा था, उसने कही, देखो भाई, तुम अच्छे काम कर रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, फिर भी तुम्हारे कील लग गई, और मैं तो बढ़िया वेश्यालय जा रहा हूँ, वेश्या गमन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तो बुरा तो उसी व्यक्ति को भी लगा कि वो जिस व्यक्ति के पैर में कील लग गई थी, कि मैं तो अच्छे काम कर रहा था, सत्संग सुनना था, भगवान की शरण में था, परमपिता परमात्मा की शरण में था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, जब वो नानक जी के यहाँ सत्संग में पहुँचा, तो सत्संग वत्संग तो उसने कुछ नहीं सुना। सबसे पहले उसने यही प्रश्न रख दिया कि गुरुदेव, आप पहले ये बताइए कि हम दोनों व्यक्ति घर से निकलते थे, तो हमारा एक मित्र वेश्या गमन करने वेश्यालय चला जाता था और मैं आपका सत्संग सुनने आता था, फिर भी मेरे कील क्यों लग गई और वो क्यों सुखी है। तब नानक जी ने कहा, जो नानक जी ने उत्तर दिया दोस्तों, आप सभी लोग उससे ध्यान से सुने। नानक जी ने कहा कि बच्चा, जो तेरे कील लगी है, आज तेरी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तू मेरे सत्संग में आता था, इसलिए आज तेरी मृत्यु टल गई और वो बला तेरी छोटी सी कील में चुभ के गुजर गई। और जो वेश्यालय जा रहा है व्यक्ति, वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा महात्मा था, बहुत साधना की है उसने पिछले जन्म में, इसलिए आज उसका कुछ नहीं, पिछली साधनाओं का फल भोग रहा है, और जब इन्हें भोगने की बारी आएगी तो उसको भी ये भोगने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कही सो तस फल चाखा। कर्मों के बंधनों से काल माया ने एक कर्मों के बंधन बना दिए हैं दोस्तों। इस कर्म बंधनों से भगवान कृष्ण नहीं बच पाए, राम नहीं बच पाए, तो अपन छोटे जैसे जीवों की सामर्थ्य क्या है। आपने महाभारत रामायण में सुना होगा, जब रामायण में बाली को छुपके राम जी ने मारा था, तो उनकी पत्नी ने उनको श्राप दे दिया था कि जब आपका, जिस प्रकार तुमने मेरे पति को छुपके से मारा है, आपको भी कोई छुपके से मारेगा। तो भगवान ने उसको स्वीकार किया। जब वो दूसरे युग में आए, कृष्ण बन के आए द्वापर में, तब उनको वो श्राप को भी भोगना पड़ा दोस्तों। जब कृष्ण भगवान कदम के पेड़ पर बैठे थे, तो भेलिया ने एक बाण मारा, उनके पैर में चुभ गया और उन्होंने शरीर का त्याग किया। तो दोस्तों, जो बताओ, कर्म बंधन को बनाने वाला कर्म से मुक्त नहीं है, तो हम कैसे रह सकते हैं दोस्तों। एक कर्मों का बाजार है, यहाँ जो जैसा करता है वो वैसा फल भोगता है दोस्तों। लेकिन संत सतगुरु में
संतों में वो सामर्थ्य रहता है दोस्तों, जो आपके कर्म बंधन को भी काट देते हैं और आपके जीवन में मृत्यु भी लिखी है, आप उनकी शरण में पहुंच चुके हैं, तो आपको उसकी भी पीड़ा कम करा दी जाती है, क्योंकि वो मालिक परमात्मा के पास भी वो शक्तियाँ और प्रकृति के नियमों में छेड़खानी करने की सामर्थ्य नहीं रहती। लेकिन जब उस खुदा के बंदे, उस परम पिता परमात्मा के भक्त आते हैं, वो उस सारे विधान को, प्रकृति के नियम को भी बदल देते हैं। जैसे कि भी कहा है कि संत वचन पत्थर की लीका, मोर मुकुट चाहे पड़ जाए फीका। दोस्तों, भगवान ने खुद कहा है कि मेरे वचन शायद ही झूठे पड़ जाएं, लेकिन किसी संत के, किसी फकीर के, परमात्मा के भक्त के कभी वचन मिथ्या नहीं होते। तो आज हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो बहुत जाते हैं, लेकिन भगवान का कोई भक्त हो, कोई कामिल मुर्शिद का कोई शिष्य हो, तो हम उसको नहीं मानते, किसी संत महापुरुषों को नहीं मानते। तो आप बताओ, अपने जीवन में हमें कैसे सुख और शांति मिलेगी? आज आप देख ही रहे हैं, त्राहीमाम मचा हुआ है दोस्तों। आज पैसे के लिए आज की दुनिया क्या नहीं कर रही। बेटा बाप को मार देता है, माँ अपने बच्चे को मार देती है, बच्चे माँ बाप को मार देते हैं, पति पत्नी को मार देता है, पत्नी पति को मार देती है। तो दोस्तों बताओ, धन कितना हावी हो गया है लोगों के ऊपर, क्या यहाँ लोगों की जान की कीमत गाजर मूली की तरह हो गई है, जब काट के फेंक देता है। और इस मनुष्य जन्म का महत्व तो नहीं समझ पाता दोस्तों। एक बार 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य शरीर मिलता है दोस्तों। जिस समय का चक्र चलता है तो फिर 84 लाखों में चला जाता है जीव। तो इस बार हमें मनुष्य जन्म मिला है दोस्तों, तो इस बार हम ना चूकें और अपने जीवन का उद्देश्य देखो, कमाना, खाना, शादी ब्याह करना, बच्चे करना दोस्तों, ये तो जानवर भी करते हैं। फिर जानवरों में और हम में भेद क्या है दोस्तों? दोस्तों, भेद यही है कि जानवर परमपिता परमात्मा का भजन नहीं कर सकता। आपने किसी जंगल में किसी भालू को, किसी शेर को माला जपते हुए नहीं देखा होगा, परमात्मा का भजन करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन वो मनुष्य में वो बुद्धि है, वो समझ है कि परम कोई शक्ति ऐसी है जो ये जीवन दे रही है, जो जीवन को चला रही है दोस्तों। और सभी को सांसों की गिनती मिली है। जिस दिन हमारी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, ये शरीर धड़ाम से डरा रह जाएगा और हम यहाँ से इस लोक से चले जाएंगे दोस्तों। तो अपने जीवन में थोड़ा भजन परमात्मा का, थोड़ा समय परमपिता परमात्मा के लिए दें। वैसे तो ज़्यादातर दोस्तों हर व्यक्ति को अपना समय परमात्मा की भक्ति में ही देना चाहिए, क्योंकि और कुछ चीज़ भी इस समय में कोई याद नहीं रह जाती, लेकिन परमपिता परमात्मा की भक्ति ही दोस्तों रह जाती है संसार में। जिन बच्चों के, जिन नाती पोतों के पीछे भाग रहे हो हर जीव अपने बच्चों के लिए दोस्तों, यही बच्चे हमें जलाएंगे। और जब 1-2 पीढ़ियाँ चेंज होती हैं, जब हमें 50-60 वर्ष हो जाते हैं मरे हुए, तो यही बच्चे हमारी तस्वीर को कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। फिर जब पीढ़ी और चेंज होती है तो कबाड़ खाने से निकल के वो दोस्तों पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। क्या दोस्तों, अपना वजूद यही है कि हम एक दिन इस संसार से गुम हो जाएं? तो कबीर साहब इसमें कहते हैं कि जीव जब जन्म लेता है तो खाली हाथ आता है, कुछ लेके नहीं आता। जब जहाँ से जब इस माया के लोक में आता है दोस्तों, तो रिश्ते बना लेता है। किसी के भाई बन गए, किसी की माता बन गए, किसी के बच्चे बन गए, किसी के बेटी बन गए। लेकिन असली रिश्ता तो परमपिता परमात्मा का है दोस्तों। यहाँ तो सब एक दूसरे के कर्मों के आधार पर रिश्ते बने हुए हैं। आज कोई किसी का पुत्र बना है, पिछले जन्म में वो उसका बाप था। आज कोई किसी का बहन भाई बना है, पिछले जन्म में उसकी वो पत्नी थी। आज जो उसके जीवन में पति बना है, वो पिछले जन्म में उसका भांजा था दोस्तों। ऐसे ही कर्मों का विधान चल रहा है। जो साधक, जो संत इस चीज़ को जान जाते हैं दोस्तों, वो इस जीवन को पूर्ण सत्य साथे देख पाते हैं दोस्तों। सत्य को वो ही व्यक्ति दे सकता है जो ना पक्ष में हो ना विपक्ष में हो दोस्तों, जो ना सत्य के साथ हो ना सत्य के साथ हो। जिन बीच की जो अवस्था है दोनों दोस्तों, वो ही सत्य को देख सकता है। क्योंकि
हर मज़हब में कुछ ना कुछ सही चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में सही चीज़ों को उतारना चाहिए और अपने जीवन को मंगल बनाना चाहिए। आज अभी व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान भजन ज़रूर करें, आपका जीवन मंगलमय होए। और आज हम अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। और दोस्तों, मुझसे बोलने चालने में कोई गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।